Good morning students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, we are learning chapter number 2, admission of new partner, and in last lecture we have done the question number 2, numerical question number 2, and now today we will solve the any other question number 3rd. Okay students, so let's start now. Question number 3rd. So first of all, I read it. Please listen carefully and mark the important point. X and Y are partners sharing profit in the ratio of 2:1. There are two partners, X and Y. X, Y, or ratio given at 2:1. Now another information. Their balance sheet as on 31st March 2017 is as under. अब देखिए 31st मार्च को उसकी बैलेंस शीट क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, देखेंगे कि इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट है क्या. आउटस्टैंडिंग सैलरी इट इज ऑल्सो लायबिलिटीज. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इट इज एन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व. तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व को क्या करेंगे, उनका एडजस्टमेंट करेंगे. इसकी WCR की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग. ओके. जनरल रिजर्व इट इज डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स. तो जनरल रिजर्व को तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो ये जनरल रिजर्व का आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर. डेफिनेटली का आएगा अभी कैपिटल अकाउंट में. नाउ कैपिटल एक्स एंड वाई ₹60,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली. फिर क्या रहा है, एसेट साइड बैंक बैलेंस, डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल. फ्रेंड, इट मीन्स द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी appeared in the books. Goodwill. So first of all we will write off it in old partners in their old profit sharing ratio. Okay. Now they admitted Z in the firm from 1st April 2017 for 1/4 share. और न्यू पार्टनर हमारा कौन है, Z है, और Z का शेयर कितना है, 1/4 शेयर. Now 1/4 शेयर which he will receive from X. तो यहाँ पे ये किससे रिसीव होगा, ओनली X से. इट मीन्स X is the sacrificing partner and the amount will be brought by the Z as his goodwill. That is given to X. ओनली X. वो केवल किसको मिलेगा, X को मिलेगा. जो भी गुडविल लेकर आएगा Z अपने शेयर की, वो सिर्फ किसको मिलेगी, Z को मिलेगी, क्योंकि सेक्रीफाई कौन कर रहा है, ओनली X. नाउ फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन एट दैट टाइम. फर्स्ट, Z brings ₹36,000 in cash and share of Ram Limited worth ₹14,000 as his capital. अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, कैपिटल है, तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे. अब कैपिटल जो है वो 2 काइंड्स में ला रहा है, एक तो कैश में भी और राम लिमिटेड के शेयर्स. तो बेटा जो शेयर हम परचेज करके अपने पास रखते हैं वो एसेट्स होती है. क्या होती है, एसेट्स. तो हम इनको कहाँ का शो करेंगे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल में और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर कैश भी और शेयर ऑफ राम लिमिटेड. नाउ सेकंड नंबर पॉइंट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल इज ₹12,000. इट मीन्स कि गुडविल की वैल्यूएशन हमें ऑलरेडी गिवन है. अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है अदर से उसकी वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, उसने गिवन कर दी है 12,000 है. जेड ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अब जेड का है वो क्या करेगा, कैश में गुडविल लेकर आएगा. तो जो भी गुडविल लेकर आएगा वो किसको मिलेगी, ओनली एक्स को, बिकॉज एक्स इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है, प्रोविजन मीन्स लायबिलिटीज होती है. तो यहाँ पे देखिए अब ये लायबिलिटी से रिलेटेड है. थर्ड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स बी इंक्रीज्ड टू. अब देखिए इंक्रीज टू और डिक्रीज टू में मैंने कहा था कि जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर. तो यहाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू डेटर्स बी इंक्रीज. तो यहाँ लायबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो इट मीन्स ये कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट वाली साइड. ओके स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स बी इंक्रीज टू 10%. अब प्रोविजन फॉर डेटर्स, तो डेटर्स कितने हैं, 16,000 के 10% कितना होगा, 1,600. और ऑलरेडी हमने कितना मेड कर रखा है, 1,200. तो डिफरेंस अमाउंट कितना होगा, 400. वो यहाँ पे हम
रिवॉल्यूशन में शो करेंगे। ओके, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी? इट इज अ लायबिलिटीज, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ, देन आवर लायबिलिटीज इज डिक्रीज, देन द प्रॉफिट विल बी इंक्रीज। तो अब यहाँ प्रॉफिट इंक्रीज होगा, अब हम इसे कहाँ लिखेंगे? रिवॉल्यूशन के क्रेडिट के अंदर शो करेंगे। ओके, क्योंकि लायबिलिटीज क्या हुई है? डिक्रीज हुई है, तो लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो कहाँ शो होता है? रिवॉल्यूशन के क्रेडिट के अंदर। प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यू बाय 5% एंड स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय ₹2400। इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय मीन्स जो अमाउंट गिवन है बस उसी को हमें शो करना है रिवॉल्यूशन के अंदर। तो स्टॉक क्या हो रहा है? इंक्रीज, कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। और जो प्लांट एंड मशीनरी है वो ओवर वैल्यूशन हो रखी है, तो ओवर वैल्यू को वापस हमें क्या करना है? अंडर वैल्यू। तो एसेट्स की वैल्यूशन क्या होगी? कम होगी, तो जब कम होगी तो हम उसे क्या लिखेंगे? डेबिट के अंदर शो करेंगे। ओके, बिल्डिंग अंडर वैल्यू बाय 10%। अब बिल्डिंग भी 10% से क्या है? अंडर वैल्यू है, तो हमें इसे क्या करना है? ओवर वैल्यू और बढ़ाना है। तो जब बढ़ाएंगे एसेट्स की वैल्यू को तो वो आएगी क्रेडिट के अंदर। ठीक है, नाउ लास्ट, सन्नी क्रेडिटर्स वर रिटर्न राइट बैक बाय ₹4000। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स क्या करना है? राइट ऑफ करना है 4000। इट मीन्स लायबिलिटीज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, कहाँ आएगा? क्रेडिट के अंदर। नेक्स्ट 7, लायबिलिटीज अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन। वर्कमैन कंपेंसेशन डिटरमाइंड एट ₹9000। अब देखिए पहले से हमने पहले सेटलमेंट कितना कर रखा है? रिजर्व कितना कर रखा है? 6000, जबकि हमारी न्यू लायबिलिटी जो होगी वर्कमैन कंपेंसेशन से रिलेटेड वो है हमारी 9000। इट मीन्स लायबिलिटीज इंक्रीज, तो ये भी हम कहाँ शो करेंगे? रिवॉल्यूशन के अंदर। और मैंने आपको WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का अलग से अकाउंटिंग सिखाई थी कि बेटा इसमें कब कब डिस्ट्रीब्यूट होगा और कब कब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का अमाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन के अमाउंट से क्या है? लेस देन है ना। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें ज़्यादा और सेटलमेंट करना है, ₹3000 और रिक्वायर्ड है, तो जो और रिक्वायर्ड है वो कहाँ से होगा? रिवॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मीन्स रिवॉल्यूशन अकाउंट। ओके, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन द एडमिशन ऑफ Z। ओके, so now we prepare the all of them, revaluation account, partners capital and balance sheet. तो first of all we prepare the revaluation account। चलिए, तो एडजस्टमेंट नंबर 3 से स्टार्ट होगा रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्लियर? तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में प्रोविजन है। प्रोविजन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज प्रोविजन लिखेंगे 2 में 2 PBDD शॉर्ट के अंदर 2 PBDD लिखेंगे। अब PBDD जो है वो हम कितना लिखेंगे? वो लिखेंगे ₹400। कितना लिखेंगे? ₹400। ओके स्टूडेंट्स, 400 लिखेंगे क्योंकि ये हमारा टोटल कितना है? 16,000, उसका लेना है 10% और माइनस कर दो इसमें से 1200। पहले से अपन ने कर रखा है रिजर्व 400। फिर नेक्स्ट प्रोविजन के बाद आपका आउटस्टैंडिंग लाइक सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी राइट ऑफ करनी है, राइट ऑफ हो गई 1000। नाउ पॉइंट नंबर 4, प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू को अंडर वैल्यू करना है, कम करना है। 2 प्लांट एंड मशीनरी। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो है वो उसकी वैल्यूशन ले रखी है 42,000। 42,000 मल्टीप्लाई 5/105, क्योंकि ओवर वैल्यू के अंदर मैंने कहा था कि अपॉन का जो 100 होगा परसेंटेज में, अपॉन 100 उसमें अगर ओवर है तो प्लस कर दो, अंडर है तो माइनस कर दो। तो 42,000 मल्टीप्लाई 5/105 करेंगे ना, तो 5 को इससे कैंसिल करेंगे, ये आएगा 21 टाइम, और 21 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 22,000। स्टॉक को इंक्रीज करना है तो बाय स्टॉक, सॉरी यहाँ मैंने बाय का यूज किया, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी बाय स्टॉक 2400। पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5, बिल्डिंग अंडर वैल्यूड। तो बिल्डिंग अंडर वैल्यूड तो इंक्रीज करना है, उसको ओवर करना है, तो बाय बिल्डिंग
36,000, तो 36,000 मल्टीप्लाई कितना 10 और अपॉन में कितना आएगा 90, क्योंकि ये क्या है अंडर वैल्यू है, तो 100 में से माइनस करना है, तो 100 में से माइनस करेंगे तो 90 आएगा, तो ये 0 से 0 9 हो जा 36 यानी कि 4,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, सभी क्रेडिटर्स वर राइट बैक रिटर्न बैक, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय क्रेडिटर्स 4,000। Okay friends, now last point, liability against workman compensation reserve, तो ये इंक्रीज हो रही है, तो 2WCR शॉर्ट कर देते हैं, 2WCR 9,000 माइनस 6,000 जो ऑलरेडी हमने प्रिपेयर करा था बिल करा था, तो ये हो गया 3,000। ओके, तो अब देयर आर नो एनी एडजस्टमेंट्स गिवन रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वी will total the both sides. If credit side is greater then the profit on revaluation, and if the debit side is greater then the loss on revaluation, that is distributed among the old partners in their old profit sharing ratio। तो देखिए 4 and 4 दिए 2 10 and 1 11, देखिए यहाँ पे हो रहा है 3 and 2 5,000, तो it means credit side is higher 11,400 and debit side only 5,400, it means the difference amount 6,000 profit। तो two partners कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कौन कौन होगा x और y। अब देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है 6,000, तो 6,000 मल्टीप्लाई 2/3 and 6,000 मल्टीप्लाई 1/3, 2:1, तो ये हो जाएगा इसका 4,000 और इसका आएगा 2,000। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, टोटल हो गया 6,000 एंड बोथ साइड की टोटल हो गई 11,400। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ वी विल प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई गिवन रुपीज 60,000 एंड 50,000। तो वाई बैलेंस भी rupees 60,000 and rupees 50,000। Z to dash। Now Z की कैपिटल कितनी है, तो Z जो है वो कैपिटल लिख रहा है इन कैश एंड शेयर ऑफ राम लिमिटेड, तो बाय कैश एंड बाय शेयर ऑफ राम लिमिटेड, कैश 36,000 एंड शेयर 14,000। ये तो कैपिटल हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो है एडजस्टमेंट के जो है वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर रेशियो का, तो न्यू रेशियो की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, सेक्रीफाइस रेशियो में गिवन है। ओके, सेकंड एडजस्टमेंट होता है गुडविल का। तो अब देखिए अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी एडेड इन द बुक्स विद रुपीज 3,000, तो इट विल बी राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे आएगा टू गुडविल बिकॉज द एंट्री ऑफ राइट ऑफ द गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और ओल्ड। अब देखिए 3,000 है, तो 3,000 को x और y डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो ये हो जाएगा 2,000 एंड 1,000। ओके, 2,000 एंड 1,000। नाउ ये हो गया हमारा गुडविल का। गुडविल के बाद नेक्स्ट आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो
तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ 6000 का। तो टू पार्टनर्स बाय रिवैल्यूएशन, तो प्रॉफिट कहाँ आएगा क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय रिवैल्यूएशन के अंदर एक्स को कितना मिला था 4000 और वाई को 2000। ओके, तो स्टूडेंट्स गुडविल प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन 4000 एंड 2000 हो गया। तो ये तो हो गया रिवैल्यूएशन का, इसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब चलते हैं अगला एडजस्टमेंट। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट होता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेज का। तो हमें अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व लायबिलिटी साइड में कौन सा दे रखा है, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा होता तो डिस्ट्रीब्यूट होता, एक्स्ट्रा है ही नहीं और होता, हमें तो क्या करना पड़ा, उसके लिए और रिजर्व करना पड़ा। तो ओनली जनरल रिजर्व बचा है, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा किसको, एक्स और वाई को। तो वाई जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो जनरल रिजर्व कितना है 9000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 6000 एंड 3000 रुपीज, 6000 एंड 3000 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, अच्छा एक एडजस्टमेंट जो है वो मेरे से रह गया है, वो था कि जैसे कि ये ओल्ड गुडविल अकाउंट जो है वो क्लोज हुआ था, अब न्यू गुडविल किसकी, जेड की। तो बेटा देखिए टोटल फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन कितनी हुई 12000, मल्टीप्लाई करो 1/4 से, तो ये हो जाएगी जेड्स गुडविल। ये वर्किंग मोड में आप लिख लेना जेड्स गुडविल। तो जेड्स की गुडविल कितनी आ रही है 3000 रुपीज और ये 3000 किसको मिलेंगे, एक्स को मिलेंगे। तो ये हो जाएगा बाय गुडविल न्यू, एक्स को मिलेंगे 3000 रुपीज। ओके क्लियर। तो अब यहाँ पे लास्ट एडजस्टमेंट आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि हमें गिवन नहीं है। तो नाउ वी विल टोटल द बोथ साइड एंड फाइंड द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल द एक्स। तो एक्स का देखिए टोटल कितना हो रहा है 60,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 70 एंड 73,000। वाई का टोटल हो रहा है 50 एंड 5 55,000 एंड जेड का 50,000। नाउ सबट्रैक्ट द डेबिट साइड 73 minus 2 71,000, 55 minus 1 54,000 and 50 minus 0 50,000, 73,000, 54,000, sorry 55,000 and 50,000। ओके, तो ये हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करेंगे तो देखिए लायबिलिटी अमाउंट एसेट एंड अमाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो जो प्रीवियस बैलेंस शीट गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो फर्स्ट लायबिलिटी हमारी गिवन है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर देखिए राइट ऑफ करने हमें, तो 30,000 हमें गिवन है, 30,000 माइनस 4,000, तो 30,000 माइनस 4,000 करेंगे तो ये आ गया 26,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने क्या कर दी है, वो इसको रिवैल्यूएशन के अंदर उठाया कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो ये लायबिलिटीज वापस शो नहीं होगी। नेक्स्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो न्यू लायबिलिटीज है, एडिशनल इंफॉर्मेशन वही बैलेंस शीट में शो होती है। मैंने पहले भी आपको जो है ये बता दिया था, WCR एक्सप्लेन किया था। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का WCR होता है वही बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। ओके,
नेक्स्ट जनरल रिजर्व, ये तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। फिर उसके बाद आता है जनरल रिजर्व के बाद कैपिटल। तो कैपिटल्स में एक्स, वाई एंड जेड। तो एक्स की कैपिटल 71,000, वाई की कैपिटल 54,000 एंड जेड की कैपिटल 50,000। टोटल हो जाएगा आपका 125 एंड 175, 1,75,000। नाउ एसेट साइड, एसेट में फर्स्ट बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, देयर आर नो एनी चेंजेस इन बैंक बैलेंस। 17,200, 17,200। ओके स्टूडेंट्स, तो बैंक बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब बैंक का ही एक और साथी होता है कौन? कैश। तो पहले उसी को लेते हैं कैश को। कैश, अब देखिए कैश के अंदर एक तो 36,000, ये देखो पार्टनर कौन? जेड। जेड ब्रिंग्स ₹36,000 in cash as his capital and ₹3,000 as his goodwill। ठीक है, फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे कैश ये प्लस गुडविल का अमाउंट दोनों कैश में है, तो ये हो गया 39,000। और देयर आर नो एनी अमाउंट ऑफ विड्रॉल बाय एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर ने कोई विड्रॉल नहीं किया है, तो कैश हो गया 39,000। फिर आते हैं डेटर्स। आप देखिए डेटर्स में गिवन है 16,000, तो 16,000 लेस पीडीडी प्रोविजन। तो प्रोविजन हमारा कितना करना है? 10%, यानी 1600। तो ये आ गया 14,400। नाउ नेक्स्ट डेटर्स के बाद नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। तो स्टॉक हमें क्या करना है? 2400 से प्लस करना है। तो गिवन है हमें 43,000, तो 43,000 प्लस 2400, 45,400। ओके, 45,400। नेक्स्ट स्टॉक के बाद प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी में क्वेश्चन में 42, जबकि ये क्या थी? ओवर वैल्यू थी। तो देखिए ओवर वैल्यूएशन हमने कम की ना, कितनी? 2000 कम की। तो यहाँ पे ये 42,000 माइनस 2,000, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 ओवर वैल्यूएशन। अगर आप चाहें तो यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। तो प्लांट एंड मशीनरी ऐसे लिखेंगे 42,000 मल्टीप्लाई 100/105, 100/105, क्योंकि उसको 100% पे लाना है, अभी को 105% पे से। ओके, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। उसके बाद बिल्डिंग। अब देखिए बिल्डिंग की जो है वो हमारा क्या हुआ है? इंक्रीज हुई है 4,000, क्योंकि 36,000 अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू करेंगे तो ये आएगा 40,000। 36 प्लस 4, ये हो गया 42 माइनस 2, ये 36 प्लस 4। तो यहाँ आंसर कर देते हैं 36,000 प्लस 4,000, टोटल बिल्डिंग हो गई हमारी 40,000। ओके, एंड नाउ गुडविल। तो गुडविल हमने क्या कर चुके हैं? उसको राइट ऑफ कर चुके हैं गुडविल अकाउंट को। ये गुडविल अकाउंट ओल्ड वाला। अब देखिए कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कई अदर एसेट्स से लाइबिलिटीज में रिमेनिंग बच गई क्या? तो जैसा फर्स्ट था कि भाई कैपिटल और शेयर, जेड ब्रिंग्स ₹36,000 इन कैश एंड शेयर ऑफ राम लिमिटेड ₹14,000 एज इज कैपिटल। तो यहाँ पे जो है ये देखो कैश भी है, शेयर भी है दोनों। तो यहाँ पे शेयर भी क्या होगी? एसेट्स होगी, क्योंकि वो शेयर जो है वो लेकर आ रहा है बिजनेस के अंदर। बेटा जो भी शेयर हम परचेज करते हैं, यानी हमने पैसा इंट्रोड्यूस किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एसेट्स। तो यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ राम लिमिटेड
14,000। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट गुडविल का है, गुडविल ये रहा देखिए 3,000 हमने प्लस कर दिया। और थर्ड 4 5 6 7 ये सारे किससे रिलेटेड थे, रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। तो रिवॉल्यूशन हो चुका है, बस अब हम बहुत सारे क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। टोटल हमारा कितना होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए 26 and 9 35 35,000 and 1,75,000 2,10,000 2,10,000। okay, and now 17 and 39 हो गया आपका 56 and 14 70 and 45 1,15,000 115 and 40 1,55,000 1,55 and 40 1,95,000 1,95 and 40 2,09,000 and 2,09 और ये 442 टोटल हो गया 1000। तो 2,09,000 and 1,000 2,10,000। It means our solution is exactly correct। ओके, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो ये थे हमारी बैलेंस शीट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।